क्वेश्चन नंबर 2 है। क्वेश्चन नंबर 2 है फैक्टराइज। तो 4p² ठीक है माइनस 9q²। अब हमने एक आइडेंटिटी यूज कर ली है, ये दूसरी आइडेंटिटी है। ये दूसरी आइडेंटिटी कौन सी है तो एक बार आप पहले समझ लो ताकि आपके लिए इजी हो जाए। दूसरी आइडेंटिटी है a² माइनस b²। ठीक है, तो मैंने कहा था सेम आइडेंटिटी है, सिर्फ ये साइन की वजह से। अब इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है a प्लस बी, ठीक है, और a माइनस बी, इन दोनों को जब हमने मल्टीप्लाई किया तो हमें ये मिलता है। तो सिर्फ साइन का ही तो यहाँ पर पूरा खेल हो रहा है। ठीक है, यहाँ पर क्योंकि प्लस माइनस, अगर यहाँ पर प्लस होता तो आइडेंटिटी कौन सी बन जाती, जो हमने पढ़ा है a² प्लस 2ab, जो बीच वाला पार्ट और बन जाता 2ab वाला। ठीक है, और प्लस b² तो था, यहाँ पर बीच वाला पार्ट गायब है। तो प्लस माइनस होंगे तभी तो प्लस माइनस होके कटेंगे। फॉर एग्जाम्पल a प्लस बी को आप a माइनस बी से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, b²। ये क्या है, ए बी, तो माइनस का होगा, और ये प्लस का होगा तो ये प्लस का ए बी हो गया, और ये a² हो गया। अब आप देखेंगे कि ये प्लस माइनस का ये कट जाएंगे, बचा क्या a² माइनस b²। तो ये हमारी आइडेंटिटी यहाँ पर लगेगी। ठीक है, तो हमारा क्वेश्चन भी कैसा होगा, आप यहाँ पर देखिए स्क्वायर मतलब 4p यहाँ पर a है, 9q यहाँ पर क्या है, b है। ठीक है, अभी हम इसको क्या करेंगे, इसके 4 और 9 के हम अभी तो स्क्वायर रूट निकालेंगे। तो यहाँ पर आपको 2 हिंट मिल जाएंगे कि कौन सी आइडेंटिटी यूज होनी है। एक तो बीच वाला नंबर गायब होगा। ठीक है, यहाँ पर जब आप देखेंगे तो आपको 8a बीच में मिल रहा था, राइट ना। जो दोनों का जब स्क्वायर निकाल रहे थे, हम स्क्वायर रूट निकाल रहे थे, उन दोनों की रूट को जब 2 से मल्टीप्लाई कर रहे थे, तो ये मिल रहा था। अब यहाँ पर आप देखेंगे तो यहाँ पर पहली बात तो आपको 2 टर्म्स मिलेंगे, वहाँ पर 3 टर्म्स थे, 2 टर्म्स मिलेंगे, बीच में माइनस है और दोनों के स्क्वायर लगा हुआ है, मतलब a² माइनस b²। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा, हमें क्या करना है, इसका पहले आपको रूट निकाल लेनी है, क्योंकि 4 भी किसी का स्क्वायर होगा और 9 भी किसी का स्क्वायर होगा। तो दोनों टर्म्स जो नंबर आएंगे वो किसी न किसी के स्क्वायर होंगे। तो 4p² का मतलब हो गया 2p², और 9 का हो जाएगा 3, और q² है तो 3q²। राइट, अब आप देख सकते हैं ये क्या हो गया, a² माइनस b² बन गया। तो a² माइनस b² आइडेंटिटी का क्या होता है, a प्लस बी, a माइनस बी। ठीक है, हम इस फॉर्म में इसको लिखेंगे, क्योंकि इस फॉर्म में तो ऑलरेडी ये हमने कर लिया है। तो अब क्या हो जाएगा, a क्या है यहाँ पर 2p है, राइट। तो 2p एक बार प्लस का लिखेंगे, प्लस 3q, और सेम हम एक बार माइनस का लिखेंगे, तो 2p माइनस 3q, ये हमारा आंसर होगा। राइट, अब यहाँ पर जो थोड़ा सा मुश्किल होगा, ठीक है, वो मैं आपको बता दूंगी, अदरवाइज आपकी एक्सरसाइज काफ़ी लंबी हो जाएगी। ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हैं 63a² माइनस 112। अब आप कहेंगे कि यहाँ पर तो 63 112 किसी का स्क्वायर ही नहीं होता, तो हम कैसे जान पाएँ। तो आपको करना क्या है, एक कॉमन ले लेना है। ठीक है, इनमें से एक कॉमन ले लेना है। जब आप कॉमन लेंगे तो जो बाद में बचेंगे नंबर वो आपके किसी न किसी नंबर के स्क्वायर होंगे। राइट, अब a² b² ये तो स्क्वायर में है, लेकिन 63 112 किसी के स्क्वायर नहीं है, तो इनमें कॉमन क्या है, 7। ठीक है, कॉमन 7 है, तो 7 लेंगे, 7 से इसको डिवाइड करेंगे तो क्या बन जाएगा, 9a², 7 9 जा 63, और 112 16, तो 7 16 जा 112 होता है, या 16 7 जा 112 होता है, तो 16 b² हो गया। अब आप देखेंगे कि ये क्या बन गए, किसी नंबर के स्क्वायर हैं। 7 को एज इट इज रहने दो, और ये ब्रैकेट लो, बड़ा ब्रैकेट लो, छोटा ब्रैकेट लेके 3a² माइनस 4b² और बड़ा ब्रैकेट। ठीक है, अब क्या करेंगे 7, और अब ये क्या बन गया, आप देख सकते हैं a² माइनस b² बन गया। तो इसको कैसे लिखेंगे हम, a प्लस बी, एक बार में तो a क्या है यहाँ पर 3a है, फिर प्लस का साइन, और b क्या है 4b, और एक बार में हम माइनस लगा के लिखेंगे तो 3a माइनस 4b। ठीक है, थोड़ा सा आपको कंफ्यूज करने के लिए 7 को हमने बाहर ले लिया है। देन थर्ड क्या है, 49x² माइनस 36, ये मैं नहीं बताऊंगी आपको क्योंकि ईजी है। ठीक है, आप कर लेना, स्क्रीनशॉट ले लो आप एक बार। अगेन 16x5 माइनस 144x3। अब ये दोनों नंबर्स तो क्या है, आपके स्क्वायर हैं। ठीक है, स्क्वायर हैं किसी न किसी नंबर के, लेकिन x5 और x3 ये तो स्क्वायर, इनकी जो पावर है वो स्क्वायर नहीं है। राइट, या तो 4 हो, 6 हो, या आपकी क्या हो 2 हो, लेकिन यहाँ पर 5 है और 3 है, तो क्या करना पड़ेगा, हमें इनको स्क्वायर में बदलना पड़ेगा, इनकी पावर को 2 करना पड़ेगा। राइट, तो हम क्या करेंगे, इन दोनों में से कॉमन ले लेंगे। ठीक है, तो कॉमन क्या है यहाँ पर 16x3 ले सकते हैं, क्योंकि जिसकी पावर कम होगी, सबसे कम होगी, वो लेंगे हम। क्योंकि x5 ले लोगे तो यहाँ पर x5 नहीं है, तो x3 लेंगे हम, तो 16x3 ले लेंगे, और जब कॉमन लेंगे और इसको इससे डिवाइड करेंगे तो सिर्फ x2 बचेगा। राइट, 16 से 16 कट हो जाएगा, x3 से x3 निकल जाएगा, बचे कितने, x2 माइनस ये 16 9 जा 144 होता है, तो 9 हो गया, और x3 से x3 कट गया। ठीक है, अब 16x3 को आप बाहर ले लेंगे, और अब ये क्या बन गया, x²। ठीक है, और 9 किसका स्क्वायर है, 3 का स्क्वायर होता है, तो 3 के स्क्वायर। अब ये क्या बन गया, a² और b² बन गया, तो उसको हम कैसे लिखते हैं, a प्लस बी, a माइनस बी। तो 16x3 आपका बाहर रहेगा, और a
ओ और बी क्या है, ए यहाँ पर एक्स है और बी क्या है 3, और आपको ऐसे लिख देना है, ठीक है। देन 5 है, 5 क्या है यहाँ पर, एल प्लस एम स्क्वायर की होल स्क्वायर माइनस एल माइनस एम की होल स्क्वायर। अब आप देखेंगे यहाँ पर कंफ्यूज नहीं होना है आपको, ठीक है। इसको हम दो तरीके से कर सकते हैं। अब आप कहेंगे एल प्लस एम स्क्वायर, तो ये वाली भी आइडेंटिटी लग रही है यहाँ पर, कौन सी वाली, ये वाली, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, क्योंकि ये जो फॉर्म रहता है इसका एक्सपेंडेड फॉर्म ये होता है, राइट ना, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, और इसका भी फॉर्म क्या होगा, यहाँ पर माइनस लग जाएगा, ए स्क्वायर माइनस 2ab, तो ये फॉर्म होता है। तो इसको हम इस तरीके से भी कर सकते हैं। ऑफकोर्स आप इस तरीके से भी कर सकते हैं, और दूसरा तरीका ये है, कैसे, फर्स्ट हम ये आइडेंटिटी लगा के करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, ए प्लस बी स्क्वायर माइनस ए माइनस बी स्क्वायर, ठीक है। ये आइडेंटिटी यहाँ पर लगेगी। अब इसका एक्सपेंडेड फॉर्म ये होता है, इसका एक्सपेंडेड फॉर्म ये होता है। अब ए क्या है यहाँ पर, एल है, और बी क्या है यहाँ पर, एम है, तो इसके अकॉर्डिंग हम लिख देंगे। तो ए यहाँ पर एल है, तो एल की स्क्वायर प्लस 2 एल और एम, ठीक है, ए और बी, तो एल और एम लिखा, प्लस बी की स्क्वायर तो एम स्क्वायर लिखा, माइनस इनको हमें ऐसे लिख देना है। और जब आप इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है, यहाँ पर आपको एज इट इज़ यहाँ तक लिख दिया, ये माइनस है, और जब ये ब्रैकेट खुलेगा तो साइन चेंज हो जाएंगे, तो ये जो माइनस का ये प्लस का हो जाएगा, ये प्लस का ये माइनस का हो जाएगा, तो हमें कट करने के लिए मिल जाएंगे। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि एल स्क्वायर ये प्लस का है, ये माइनस का, ये कट हो जाएगा। देन एम स्क्वायर ये प्लस का, ये माइनस, ये कट हो जाएगा, बचा क्या, 2lm, तो क्या हो गया, 4lm हमारा आंसर हो गया। अगर हम दूसरी आइडेंटिटी लगाते हैं, अगर इस पूरे टर्म को हम ए समझें, इसको बी समझें, तो ये क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर और बी स्क्वायर, तो हमारी कौन सी आइडेंटिटी लगी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो इसका एक्सपेंडेड फॉर्म क्या होता है, ए प्लस बी ए माइनस बी। आप इसको एक्सपेंडेड फॉर्म कह सकते हैं, या ए प्लस बी को ए माइनस बी से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये वाली आइडेंटिटी आती है, ठीक है। ये वाली आइडेंटिटी का मतलब ये वाला नंबर, राइट। तो यहाँ पर क्या हुआ, इसको जब हम इसको एज इट इज़ जब लिखेंगे, इस फॉर्म में लिखेंगे इसको हम, तो एल प्लस एम आएगा, राइट। ए क्या है यहाँ पर, एल प्लस एम ही है ना, यहाँ पर आप अच्छे से समझना बच्चों, ठीक है। ए क्या है यहाँ पर, एल प्लस एम, तो एल प्लस एम लिखा मैंने, प्लस लिखना है एक बार, तो बी क्या है यहाँ पर, पूरा नंबर है, ये पूरा टर्म है, एल माइनस एम, राइट। देन ए माइनस बी लिखना है, ये मल्टीप्लाई है बीच में, तो हमने कोई साइन नहीं लगाया, मतलब मल्टीप्लाई है। देन ए लिखना है, तो ए क्या है यहाँ पर, एल प्लस एम, देन एक बार माइनस का साइन लगाना है, तो माइनस लगाया, बी क्या है यहाँ पर, एल माइनस एम, ठीक है। अब जब आप ब्रैकेट खोलेंगे तो अगर माइनस जहाँ पर है तो थोड़े से आपके साइन चेंज हो जाएंगे, तो एल प्लस एम एज इट इज लिखेंगे। देन प्लस का साइन है तो साइन चेंज नहीं होगा, एल प्लस एम लिखेंगे, देन एल प्लस एम एज इट इज लिखेंगे। अब माइनस आ गया तो ये तो माइनस रहेगा, लेकिन अंदर वाला ये साइन आपका चेंज हो जाएगा, तो ये प्लस का हो जाएगा। अब आप देख लो कट हो जाएगा, यहाँ पर आप एल से एल कट होगा, ठीक है, ये एल से ये एल कट हो रहा है क्योंकि ये माइनस प्लस में है, ये माइनस का एम है, ये प्लस का एम है, ठीक है। आप ये कट कर दो या ये कट कर दो, तो ये एम और ये एम कट हो गया। यहाँ पर बचे क्या, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 2l और 2m, एक तो ये l बच गया, एक ये l बच गया, तो 2l बच गया मल्टीप्लाई इसमें m, ठीक है, एक ये m बच गया और ये m बच गया, तो 2m बच गया, और दोनों को जब मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि मल्टीप्लाई का साइन होता है, तो 4lm हमारा आंसर हो गया है। देन फोर्थ क्या है, 9x स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस 16, ठीक है, ये आप इजीली कर लेंगे। ये 3 होगा, 3xy क्या बन जाएगा, एक टर्म बन जाएगा। यहाँ पर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाली आइडेंटिटी लग रही है। नेक्स्ट सिक्स्थ, तो यहाँ पर क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस 2xy प्लस वाई स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर। यहाँ पर अगर आप अच्छे से देखेंगे तो यहाँ पर एक आइडेंटिटी लग रही है, कौन सी, ए स्क्वायर, ठीक है, ए माइनस बी की स्क्वायर 2, ठीक है, मतलब ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर वाली आइडेंटिटी लग रही है ना। तो ए माइनस बी होता है, माइनस जेड स्क्वायर एज इट इज हम लिख देंगे। अब यहाँ पर a माइनस बी क्या है, यहाँ पर x है, b क्या है, y है, तो x माइनस वाई की पावर 2 माइनस जेड स्क्वायर। अब क्योंकि इस फॉर्म को आप यहाँ पर देखेंगे, अब क्या बन गया, थोड़ा सा आपको यहाँ पर ध्यान देना, अगर बाबा प्रैक्टिस करेंगे तो आपको समझ में आने लग जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर हो गया कि x माइनस वाई की स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर हो गया, राइट। अब आप आगे आप सोचेंगे कि करना क्या है, तो आप यहाँ पर देखेंगे कि ये क्या है, x माइनस वाई की स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर, मतलब कौन सी आइडेंटिटी लग रही है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। क्योंकि अगर आप इसी को सॉल्व करने बैठेंगे तो अगेन यही आ जाएगा ना, आप कहेंगे किसको सॉल्व कर दें, इसी से तो हमने ये बनाया है। अब ये क्या आ गया, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बन गया है, और ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, ए प्लस बी ए माइनस बी, ठीक है। अब ए क्या है, ए यहाँ पर ये पूरा नंबर है, पूरा टर्म है, तो हम लिखेंगे एक्स माइनस वाई, ठीक है, और एक बार प्लस का लिखेंगे तो प्लस, और बी क्या है यहाँ पर जेड है, तो बी लिखा हमने। देन एक बार हमें माइनस में लिखना है, तो ए क्या है, एक्स माइनस वाई, और माइनस का करना है हमें, तो माइनस, और बी क्या है हमारा जेड। अब क्या करेंगे, हम ब्रैकेट खोलेंगे, तो एक्स माइनस वाई प्लस जेड एज इट इज रहेगा, और एक्स माइनस वाई, और जब ये ब्रैकेट, ये यहाँ पर ब्रैकेट खुलेगा तो ये भी माइनस का एज इट इज, ठीक है। तो
अब हम यहाँ पर देखेंगे तो ये क्या बन गया हमारा एक्स वाई जेड और ये एक्स माइनस वाई माइनस जेड, ठीक है, ये हमारा आंसर हो गया है। देन 7 है 25a स्क्वायर माइनस 4b स्क्वायर प्लस 28bc माइनस 49c स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ पर करना क्या है हमें, अगर आप फिर थोड़ा सा अगर आप ध्यान देकर देखेंगे इसको तो ये यहाँ पर क्या है 4b स्क्वायर प्लस 28bc 49c स्क्वायर, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर b c दोनों आ रहे हैं, b c दोनों आ रहे हैं यहाँ पर, राइट ना। तो 25a स्क्वायर को हम एज इट इज रख लेंगे और इसको ब्रैकेट में डालेंगे तो क्या हो जाएगा, हमारी कौन सी आइडेंटिटी लग रही है यहाँ पर, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। तो ये कैसे आता है, जब a प्लस b की होल स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, 4b स्क्वायर का क्या बन जाएगा 2b स्क्वायर प्लस 2 मल्टीप्लाई बाई a क्या है यहाँ पर 2b हो जाएगा मल्टीप्लाई बाई, पहले हम ये करेंगे तो 49c स्क्वायर का क्या हो जाएगा 7c स्क्वायर, तो b ये हो गया तो यहाँ पर 7c स्क्वायर लिख देंगे, ठीक है, 7c लिखेंगे हम। अब यहाँ पर ये वाली आइडेंटिटी लगेगी, राइट। तो अब हम इसको लिखेंगे कैसे, कैसे लिखते हैं, a प्लस बी की होल स्क्वायर। तो यहाँ पर 25a स्क्वायर को एज इट इज लिखेंगे, साइन माइनस का है, ब्रैकेट लगाएंगे, a प्लस बी क्या है यहाँ पर, a क्या है 2b प्लस b क्या है यहाँ पर 7c और उसकी होल स्क्वायर, ठीक है। क्योंकि ये इस फॉर्म में है तो हमें इस फॉर्म में लाना है, अगर इस फॉर्म में होगा तो इस फॉर्म में लाना होगा। अभी किस फॉर्म में है, ये इस फॉर्म में है, तो इसका फाइनल आंसर क्या होता है a प्लस बी की पावर 2, ठीक है। तो यही हमें यहाँ पर करना होता है। पहले हम आइडेंटिफाई करेंगे, राइट, आइडेंटिफाई करेंगे तो ये वाली यहाँ पर आइडेंटिटी लग रही है। अब इस वाली आइडेंटिटी का लास्ट जो हम कहें फॉर्म क्या होता है, ये वाला होता है। तो अब हमें इसको भी इसी फॉर्म में लाना पड़ेगा, तो यहाँ पर हम जब लाए तो इसका आंसर ये होगा, ठीक है। अभी भी आंसर नहीं आया है, करना क्या है 5a स्क्वायर, ठीक है, 25 स्क्वायर क्या होता है यहाँ पर 5a की पावर 2 हो सकता है, देन ये भी क्या हो गया स्क्वायर हो गया, राइट। ये जब हमने आंसर निकाला उसका तो ये हो गया। अब आप फिर से देखेंगे इसको तो ये क्या बन गया a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर बन गया है, राइट। अब इसका फॉर्म क्या होता है a प्लस बी a माइनस b, तो a क्या है यहाँ पर 5a प्लस a बार प्लस का लिखेंगे, b क्या है यहाँ पर 2b प्लस 7c लिखा हमने, दैन ब्रैकेट, तो a बार माइनस का लिखेंगे तो a क्या है 5a माइनस और 2b प्लस 7c, ब्रैकेट खुलेगा तो साइन चेंज हो जाएंगे, ये एज इट इज रहेगा 5a माइनस 2b, अब ये प्लस का माइनस का हो जाएगा, ठीक है, और ये हमारा आंसर हो जाएगा। अब कई बच्चों को दिमाग में शायद ये हो सकता है कि कट क्यों नहीं कर रहे, कट इसमें से इसमें नहीं हो सकता क्योंकि ये मल्टीप्लाई में, अगर यहाँ पर दोनों कुछ सेम होता तो यहीं से कट हो जाते, ठीक है। एक इस ब्रैकेट के अंदर कुछ सेम होता, कट करने वाला होता तो हम कट कर सकते थे, लेकिन ये मल्टीप्लाई में है तो यहाँ से यहाँ हम कट नहीं कर सकते, ठीक है। कुछ बच्चे कहे 7c को 7c से क्यों नहीं हम कट कर सकते, ये मल्टीप्लाई में है। एक ब्रैकेट के अंदर अगर प्लस माइनस हो, क्योंकि हमें प्लस माइनस करना होता है तभी तो हम प्लस माइनस करेंगे, ठीक है। दैट